स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 आपकी क्लासेस रन नहीं हो पाई हैं, इसलिए आज आपको ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ाने जा रहे हैं। एज अ सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और टॉपिक टाइम सीरीज एनालिसिस। अच्छा, टाइम सीरीज एनालिसिस की एक क्लास हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें हमने इसका थ्योरी पोर्शन कवर किया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस का न्यूमेरिकल पोर्शन। आपका जो थ्योरी पोर्शन इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, जो आपको प्रोवाइड किया था, उसमें बेसिकली उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसके आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। आई होप कि आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में हम यहाँ पर सबसे पहले कवर कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। अच्छा, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस में हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला है सेक्युलर ट्रेंड, सेकंड इज सीजनल वेरिएशन, थर्ड इज साइक्लिकल वेरिएशन एंड फोर्थ इज इरेगुलर वेरिएशन। अच्छा, आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपके जो मैंने कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस लिखाए थे, तो वो भी यही टर्म्स थे। मतलब क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस को मेजर करने के वो जो 4 आपके मेथड कंपोनेंट्स थे, वही आज आपके यहाँ पे 4 मेथड्स में है। मतलब क्या है, इन 4 कंपोनेंट्स के ही डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप इसमें स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेक्युलर ट्रेंड, जो लॉन्ग टर्म के लिए था, जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में रहता है। जिसमें हमारे यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा है फ्री हैंड कर्व मेथड, सेकेंड है सेमी एवरेज मेथड, थर्ड इज मूविंग एवरेज मेथड एंड फोर्थ इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ पर हम आपको सिर्फ इसकी एक शॉर्ट समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव मोड में आगे पढ़ेंगे, जिसके साथ हम इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन में यहाँ पर है सीजनल एवरेज मेथड, नेक्स्ट इज लिंक रिलेटिव मेथड, नेक्स्ट इज रेशियो टू ट्रेंड, उसके बाद है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा, उसके बाद है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन क्या है, इसमें कितने मेथड्स हैं? साइक्लिकल वेरिएशन वाज ड्यू टू ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स, जिसमें यहाँ पर है रेजिडुअल मेथड, रेफरेंस एनालिसिस, साइकिल एनालिसिस मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड हार्मोनिक एनालिसिस मेथड। अच्छा, लास्ट वन इज इरेगुलर वेरिएशन। इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बताया गया है, क्योंकि ये इरेटिक इन नेचर होता है, इसका प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड डिफाइन नहीं किया है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पे, सेक्युलर ट्रेंड। मतलब अभी हमने जो ये 4 कंपोनेंट डिस्कस किए, उसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मूव में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है यहाँ सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड में यहाँ पर पहला मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड। अच्छा, ये फ्री हैंड कर्व मेथड क्या होता है? फ्री हैंड कर्व मेथड इज द मोस्ट सिंपल मेथड, इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट। इसमें क्या होता है, जो डेटा गिवन होता है उसी को हम ग्राफ पेपर पे डायरेक्टली प्लॉट कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपको 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स एंड वाई, तो आप टाइम सीरीज को, टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए एक्स से वेरिएबल से और डेटा को रिप्रेजेंट करते हो वाई वेरिएबल से। अच्छा, इसको आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट कर देते हो, उसी को हम कहते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड क्या होता है? सेमी एवरेज मेथड का मतलब है जब हम सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों इक्वल पार्ट्स के डिवाइड किए हुए नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, और उससे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसे हम कहते हैं सेमी एवरेज मेथड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसको जब अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ आपको शॉर्ट समरी या शॉर्ट में इसको सिर्फ बता रहे हैं, जिससे कि आपको आगे जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको समझने में आसानी है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड एक मोस्ट पॉपुलर मेथड माना जाता है इन सबसे, इन दोनों मेथड से, फ्री हैंड कर्व मेथड और सेमी एवरेज मेथड से। मूविंग एवरेज मेथड में बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, इवन साइकिल्स एंड ऑड ईयरली साइकिल्स। इवन ईयरली साइकिल्स और ऑड ईयरली साइकिल्स का जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इवन का एक स्टेप ज़्यादा होता है, ऑड में एक स्टेप कम होता है। अभी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें 2 मेथड आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड पैराबोलिक कर्व मेथड। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड पैराबोलिक कर्व मेथड, इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट इट्स नॉट टफ। इसमें पर्टिकुलर फॉर्मूला है, अगर आप उनमें वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है और आएगी। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू ऑल। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम आते हैं एक पहले क्वेश्चन पे। सब लोग पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लें, और अगर मन हो
अगर आपके पास इजीली अभी प्रॉपर पेन अवेलेबल हो, कॉपी एंड पेन, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, शो द सेक्यूलर ट्रेंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय फ्री हैंड कर्व मेथड। अच्छा, बाय फ्री हैंड कर्व मेथड मतलब हमने सेक्यूलर ट्रेंड का जो आपको पहला मेथड बताया था वो कौन सा मेथड था, फ्री हैंड कर्व मेथड। इसमें क्या कहा गया, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, दो सीरीज दी गई, एक है ईयर और दूसरा है प्रोडक्शन। ईयर इज shown that is time and production is data that is y। आप टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे x से और प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे विद y। अच्छा, अब हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो ये डेटा दिया हुआ था उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, इसमें क्या किया गया है, हमने एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया है, एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे दिखा दिया है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है आपका जो ईयर दिया गया था, जो डेटा दिया था उसको हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है, और जो उसके अलावा है वो यहाँ पर वाई एक्सिस पे, मतलब प्रोडक्शन को वाई एक्सिस पे शो किया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे शो किया है। जो आपको ओरिजिनल डेटा दिया गया था उसी से हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, और ये जो ग्राफ प्लॉट आप देख रहे हो डॉटेड लाइन से, यही आपका फ्री हैंड कर्व मेथड है। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, आपको एक्स और वाई एक्सिस पे, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो गैप्स हैं वो इक्वल इंटरवल्स रखिएगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरवल्स रखेंगे तभी आपका ग्राफ सही प्लॉट होगा, और अगर आपने इंटरवल्स गलत रख दिए तो आपका ग्राफ प्लॉट सही नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ आपको सिर्फ इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, आपको जो ओरिजिनल डेटा दिया हुआ था दैट इज इट वाज द सिंपलेस्ट मेथड जो आपके पेपर में आ सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो कभी ये क्वेश्चन कवर नहीं होता है, बट इट इज इन कोर्स देन वी हैव टू स्टडी, एंड एक बार आप पूरा मेथड कुछ भी छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन में पेपर के पॉइंट ऑफ से कहिए या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, कुछ भी छोड़कर मत जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग डेटा by applying the method of semi average and estimate the value for 2014। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा गया है, ईयर दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पर भी दो वेरिएबल सीरीज दी गई है, दो वेरिएबल दिए हैं ईयर एंड प्रोडक्शन, मतलब ईयर इज एक्स एंड प्रोडक्शन इज वाई। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने अभी जब इसके पहले डिस्कस किया था शॉर्ट में, तो शायद आपको बताया था, शायद आपको समझ याद हो, नहीं याद है तो चलिए हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सेमी एवरेज मेथड में क्या किया गया था। सेमी एवरेज मेथड में हमें पहले जो डेटा दिया गया था उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। क्लियर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 नंबर्स हैं या 6 टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स को हम अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना बनेगा, पहले 3 साल का एक पार्ट में और अगले 3 साल का नेक्स्ट पार्ट में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया गया है, 2007, 2008 एंड 2009 के डेटा को एक साथ लिया गया है और फिर 2010, 2011 और 2012 के डेटा को अलग लिया गया है। क्लियर। और क्या किया गया है, इसके डेटा को ऐड कर दिया गया है, तो इसमें वैल्यू आ रही है 132 और सेकेंड में वैल्यू आ रही है 180। अच्छा, पहला तो काम था डिवाइड द सीरीज इन 2 इक्वल पार्ट्स, एंड सेकेंड वाज टू टेक द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, मतलब इनका टोटल करके नंबर ऑफ ईयर्स से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके 3 साल का डेटा ऐड किया गया है, तो यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे, बाई 3। अगर यहाँ पे 4 ईयर्स का डेटा होता तो डिवाइड बाई 4, अगर 5 ईयर्स का तो डिवाइड बाई 5, मतलब जितने साल का डेटा होगा उतने से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। अच्छा, इसको डिवाइड हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि ये सेमी एवरेज है, सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली है, इसी वैल्यू को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो आ जाएगा टाइम सीरीज एनालिसिस यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है वो ओरिजिनल वैल्यू शो की गई थी, जो आपने अभी अभी इसके पहले फ्री हैंड कर्व मेथड पढ़ा था, तो देखिए यही दिया है, तो बस ओरिजिनल वैल्यू जो प्लॉट की गई वो है डॉटेड लाइन। ठीक है, उसके बाद जो आपकी वैल्यू सेमी एवरेज की निकली थी, आपकी सेमी एवरेज की वैल्यू क्या आई थी, आपकी सेमी एवरेज की वैल्यू आई थी इसके पहले 44 एंड 60। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर 44 पहला पॉइंट है डॉटेड और दूसरा है
60, दैट इज दिस पॉइंट। अब क्या किया गया, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया गया है। जो आपकी डार्क लाइन दिख रही है वो आपकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, दैट इज यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ अब आपने सेक्युलर ट्रेंड के दो मेथड्स पढ़ लिए। पहला मेथड था फ्री हैंड कर्व मेथड और दूसरा था आपका सेमी एवरेज मेथड। फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या था, फ्री हैंड कर्व मेथड में हमें जो डेटा गिवन था हमने उसी को ग्राफ में प्लॉट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने सेमी एवरेज मेथड में क्या किया, सेमी एवरेज मेथड में सबसे पहले हमने पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट में बांटा और बांटने के बाद दोनों इक्वल पार्ट्स के डेटा को अलग अलग ऐड किया। ऐड करने के बाद उसका मीन निकाल दिया, मतलब जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे उससे डिवाइड कर दिया। और जो वैल्यूज आई उसके बाद जब हमने ओरिजिनल वैल्यू से जो ग्राफ बनाया उसको हमने यहाँ पर ले लिया, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू से जो ग्राफ है वो आपको डॉटेड लाइन से शो किया और जो आपका सेमी एवरेज की वैल्यूज आई हैं उसको आपने एक रियल लाइन से शो किया है जिसको ट्रेंड लाइन कह रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे जिसका नाम था मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा, इसको करने के पहले पहले हम एक बार ध्यान देंगे। क्या अभी जब हम आपको मूविंग एवरेज मेथड बता रहे थे तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि मूविंग एवरेज मेथड में हम देखेंगे साइकिल कैसा है, मतलब ऑड है या इवन। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि आपको कौन सा निकालना है, ऑड ईयरली साइकिल निकालना है या इवन ईयरली साइकिल निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ऑड ईयरली साइकिल, मतलब क्वेश्चन में जो मेंशन करेंगे वही आप लगाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एज्यूमिंग 5 ईयर एंड 7 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, 5 ईयर एंड 7 ईयर। अब इसको मतलब ये क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, मतलब एक में आप 5 ईयर निकालेंगे और एक में आप 7 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने दोनों आपको क्वेश्चन में दोनों एक साथ करके दिखाए गए हैं। अच्छा, ये आपकी विश है, आप चाहे तो दोनों को साथ में करके दिखाइएगा या तो अलग अलग, लेकिन दोनों के ग्राफ्स अलग प्लॉट होंगे। क्लियर? हाँ, यहाँ पर देखिए ईयर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 16 तक। ओके, देखिएगा इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा समझ लीजिएगा फिर सॉल्व करिएगा। देखिए ये 1 से 5 पहले पेज पे है, उसके बाद 6 to 16 तक का नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा एक ही पेज पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या किया गया है, 5 ईयरली मूविंग टोटल देखिए 5 ईयर और 7 ईयर दो कॉलम्स बने हैं। उसके बाद मूविंग एवरेज 5 ईयर एंड 7 ईयर है। अब पहले हम 5 ईयर का समझेंगे फिर 7 ईयर का। क्लियर? अच्छा, 5 ईयर वाले में क्या किया है, देखिए पहले जो वैल्यूज आपको दी गई हैं कितनी है, पहले वाले पेज पे जाइएगा तो 100 वैल्यूज कहाँ से शुरू हुई हैं, वैल्यूज आपकी शुरू हुई हैं 110 से और एंड हो रही हैं 140 पे, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया था। अब हम करते क्या हैं, हमें नाम से क्या समझ में आ रहा है, 5 ईयरली मूविंग टोटल का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे कितने साल का टोटल करेंगे, नाम क्या है, 5 ईयरली मूविंग टोटल, मतलब हमें ये 5 साल के डेटा का टोटल करना है। ठीक है, तो अब हम अगर 5 ईयरली मूविंग टोटल करेंगे तो पहली 5 वैल्यूज लेंगे तो क्या है, 110। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इसको देख लीजिए एक बार। 110 प्लस 104 प्लस 98 प्लस 105 प्लस 109, देखिए कितना आया, कैलकुलेट करिए सभी लोग। कर लिया सभी लोगों ने? कितना आंसर आ रहा है आपका, 110 प्लस 104 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 105 प्लस 109, कितना टोटल आया, 526 आ गया सबका। ओके, देख लिया ध्यान से। अच्छा, ये 526 आपका टोटल आया है। इसको देखिए आप लोग क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट पे लिखा गया है। थर्ड पॉइंट पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर 5 साल का टोटल निकालेंगे तो अगर उसके मिड में लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, 5 साल की मिड वैल्यू कहाँ आएगी, थर्ड पे आएगी, तो हमने इसको थर्ड के सामने लिखा है, दैट इज 526 इज रिटन इन फ्रंट ऑफ थर्ड वैल्यू, थर्ड ईयर के सामने लिखा गया है। उसके बाद फिर क्या किया गया है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू 536 आई वो कैसे निकाला गया, वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। चलिए निकाल के देखिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू लेनी है 104 प्लस 198 98 प्लस 105 प्लस 109,
9। ओके, अच्छा उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट ईयर का डेटा क्या है? नेक्स्ट ईयर का डेटा है हमारा 6 का 120। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस 120। 5 साल का डेटा कितना आया? अब इसका टोटल कितना आ रहा है? 536। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका टोटल आ रहा है 536। मतलब क्या करना है? हमें हर साल 5 साल का टोटल करते जाना है और एक पहले वाला छोड़ते जाना है। मतलब पहले हमने फर्स्ट 1 ईयर टू 5 ईयर का टोटल किया, उसको लिखा थर्ड के सामने, दैट इज 526। उसके बाद हमने सेकेंड से 6 तक का टोटल किया, वो आया 536। उसके बाद थर्ड से हमने 8 तक का टोटल किया, दैट इज 547। उसके बाद हम आ गए फोर्थ से 9 का टोटल किया, वो आया 559। फिर आया 5 से 10 का टोटल, वो आया 568। इसी तरीके से हम करते रहेंगे, ठीक है? हम ये टोटल करके लिखते रहेंगे। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 5 ईयरली मूविंग टोटल जब भी निकलेगा तो पहले 2 डिजिट के सामने मूविंग टोटल में कुछ नहीं लिखा जाएगा और लास्ट के 2 डिजिट के सामने कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 का टोटल करोगे बेटा तो हमेशा थर्ड वैल्यू मिड आएगी। तो मतलब पहले ऊपर की 2 वैल्यू छूटेंगी और नीचे की 2 वैल्यू, 2 के सामने कोई वैल्यू नहीं आएगी। और ये हम कब तक करते रहेंगे? जब तक लास्ट वैल्यू तक का टोटल नहीं हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, अभी हम यहाँ 5 ईयरली मूविंग टोटल ही समझ रहे हैं। तो यहाँ हमने 5 ईयरली मूविंग टोटल कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज इन्फॉर्म मी, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये 5 ईयरली मूविंग टोटल करने के बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे जिसको हम कह रहे हैं मूविंग एवरेज 5 ईयर। 5 ईयर मूविंग एवरेज में क्या किया गया है? अच्छा, नाम से क्या समझ में आया था? 5 ईयर मूविंग टोटल का मतलब, 5 ईयर मूविंग टोटल का मतलब था 5 साल का टोटल। अच्छा, 5 साल का मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ? जो भी टोटल आया होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्यों? क्योंकि ये 5 साल का टोटल था। तो डिवाइड भी कितने से होगा? 5 से। मतलब जो भी हमें 5 ईयर मूविंग टोटल दिए थे इन सबको हम 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5 ईयर मूविंग एवरेज। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इट्स वेरी इजी मेथड, इट्स नॉट टफ। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर इज अलाउड, सो यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वी आर हियर टू हेल्प यू ऑल। ओके, अच्छा ये हमने कर लिया। और इसके बाद हमने क्या किया? हमने क्या देखा? हमने ये जो वैल्यूज निकाली हैं यही हमारा आ गया 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक, अच्छा अब इस चीज को हम 7 ईयरली वाले में समझें। ये तो शायद आपको खुद से समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे हमने 5 ईयरली मूविंग टोटल निकाला था उसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है? 7 ईयरली मूविंग टोटल। अच्छा, 7 ईयरली मूविंग टोटल में क्या करेंगे? जैसे वहां पे 5 साल का टोटल किया था वैसे अब कितने का करेंगे? 7 ईयर्स का टोटल करेंगे, ठीक है? 7 ईयर्स का टोटल करेंगे तो यहाँ पे 7 साल का डेटा जोड़ा जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर से 7th ईयर तक का टोटल डेटा जोड़िए, कितना आ रहा है? 761। अच्छा, इसको अब कहाँ लिखेंगे? अच्छा, तो 7 की मिड वैल्यू कहाँ आएगी? 7 की मिड वैल्यू आएगी 4th ईयर पे, तो उसको कहाँ लिखा जाएगा? इन फ्रंट ऑफ 4th ईयर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट जो 7 ईयरली मूविंग टोटल निकालेंगे उसमें पहले वाले का छोड़ देंगे और नेक्स्ट 8th वाले का ऐड कर लेंगे, जैसे अभी हमने 5 ईयरली मूविंग टोटल में किया था। वही चीज 7 ईयरली मूविंग टोटल में करनी है। तो हम यहाँ पर पूरा ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? फिर जैसे हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकाला था उसी तरीके से यहाँ पर हम 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे। मतलब वहाँ 5 का टोटल था तो 5 से डिवाइड किया था, यहाँ 7 का टोटल है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है? बेसिकली आपके पेपर में ज़्यादातर एक ही पूछा जाता है, 5 ईयरली मूविंग टोटल पूछते हैं या 7 ईयरली पूछते हैं, मतलब दो में से एक ही कोई पूछते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो इट्स नॉट टफ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एडिशन और डिवाइड करना है और वो भी बहुत ईजी है। बस ये एक बार इस मेथड को ध्यान से देख लीजिएगा। एक से दो को इसके आप और 7 8 10 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, आपके बुक में क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, आप उसमें सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू ऑल एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज कॉलेज तो खुला नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पे आपको पूरी क्लासेस और प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने कितना कवर कर लिया? आपने सेक्युलर ट्रेंड का पहला मेथड पढ़ा, फ्री हैंड का। उसके बाद पढ़ा सेमी एवरेज मेथड। थर्ड पढ़ा आपने
मूविंग एवरेज मेथड, मतलब आप जो है सेक्युलर ट्रेंड के 3 मेथड्स खत्म कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, अभी हमने मूविंग एवरेज मेथड का एक मेथड लगाया है, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया था, आपके वहाँ पे जो साइकिल्स हैं, वो पहला साइकिल कौन सा था? पहला साइकिल था आपका ऑड ईयरली साइकिल, जिसमें हमने 5 ईयर मूविंग एवरेज और 7 ईयर मूविंग एवरेज निकाला। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इवन ईयरली मूविंग साइकिल। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इवन ईयरली मूविंग साइकिल का एक क्वेश्चन लगाते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इवन ईयरली का मूविंग साइकिल पे आएंगे तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा, तो आपका क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर ये आपको समझने में आसानी आएगी। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज एंड डिटरमाइन द ट्रेंड वैल्यू, प्लॉट द ओरिजिनल डेटा एंड ट्रेंड ऑन अ ग्राफ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप टाइम सीरीज का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें दो डेटा है, एक है ओरिजिनल और दूसरा है ट्रेंड। जो वैल्यू आप निकालते हैं वो ट्रेंड वैल्यूज होती हैं, और जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं वो ओरिजिनल वैल्यूज होती हैं। आप ओरिजिनल वैल्यूज को हमेशा डॉटेड लाइन से शो करेंगे और ट्रेंड वैल्यू को रियल लाइन से, और जिसको भी जिस भी लाइन से शो करेंगे उसको नीचे मेंशन करेंगे कि डॉटेड लाइन से ओरिजिनल शो किया गया है और रियल लाइन को ट्रेंड लाइन से शो किया गया है। मतलब जो भी वैल्यूज आप जब भी यूज करें, अगर आपने ग्राफ में प्रॉपर नेम प्लॉटिंग नहीं किया है तो आपका ग्राफ सही नहीं होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे नंबर पाइए और बहुत अच्छे से अपना कोर्स कवर करिए, ठीक है। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सारे लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करिएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कितने साल का डेटा है? 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमारा डेटा है यहाँ पर 11 ईयर्स का, 11 नहीं 10 ईयर्स का। चलिए, अब हमने क्या किया, 4 ईयरली मूविंग टोटल किया है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है 4 ईयरली है तो मतलब 4 साल का टोटल होगा। पहले 4 साल के हैं, 2003, 4, 5, 6, 4 साल है। अच्छा, अब अगर हम इन 4 साल का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 50 प्लस 36.5 प्लस 43 प्लस 44.5। जल्दी से करिए टोटल अपने कैलकुलेटर पे, कॉपी पे देखिए कितना आया, देख लीजिए टोटल किया कितना आ रहा है? 174 आ रहा है, आ रहा है, ओके। चलिए, अब ये 174 आ तो गया, बट इसको लिखेंगे कहाँ? क्योंकि जहाँ ऑड था वहां तो हमें समझ में आ गया था कि 5 टर्म्स हैं तो थर्ड टर्म इज द मिड वैल्यू, 7 टर्म्स हैं तो फोर्थ टर्म इज मिड वैल्यू। बट इवन में देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज 4 में अगर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में तो 2 ऊपर 2 नीचे। अब हमारी ये मिड वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी? अब ये मिड वैल्यू जो है दो वैल्यूज को छोड़ के बीच में लिखी जाएगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वैल्यूज जब आपको लिखी हैं इसमें, तो इनके बीच में देखिए 2003-4 के बाद एक गैप दिया गया है। वो गैप देने का रीजन क्या है? वो गैप इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इस गैप में लिखी जाएगी, मतलब 2003-4 से नीचे बट 2005 के ऊपर, मतलब इसके सामने मिड वैल्यू बनेगी आपकी, जहाँ मिड में लिखी जाएगी, दैट इज 174। ये ना तो 2003 के सामने होगी ना ही 2004 के सामने होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप लोग थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि आप लोग इसमें सारे ईयर्स के बीच में एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा, तो आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लाइन भी ऐसा नहीं है कि सब एक साथ लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप कहाँ लिखेंगे, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर ये है कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो इसमें एक एक लाइन छोड़ करके डेटा लिखिएगा, तो आपकी वैल्यू 2004 और 5 के बीच में आएगी, दैट इज 174। क्लियर? हाँ, ये आ गई। उसके बाद हम फिर लिखेंगे 4 साल का डेटा टोटल करेंगे, तो अब यहाँ किसका करेंगे? 2004, 2005, 2006 एंड 2007। क्लियर? अब इस 4 साल का डेटा ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 162.9। अब ये भी कहाँ लिखेंगे? ये भी 2005 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखा होगा तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आ रही होगी,
और अगर आपने लाइन छोड़ के नहीं लिखा है तो यू विल फेस प्रॉब्लम। सो प्लीज़ अगर ऐसा है तो फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर से सॉल्व करिए, नहीं तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, इसी तरीके से हमने क्या किया, सभी में 4 ईयरली मूविंग टोटल निकाल लिया। 4 ईयरली मूविंग टोटल आ गया। अच्छा, इसमें एक स्टेप उससे ज़्यादा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑड ईयरली में एक स्टेप कम होता है और इवन ईयरली में एक स्टेप ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमने 4 ईयरली मूविंग टोटल्स कर लिए। अब ये 4 ईयरली मूविंग टोटल्स करने के बाद, क्योंकि ये वैल्यूज तो मिड में लिखी है, अब हमें किसी नंबर के सामने लानी है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, इन 4 ईयरली मूविंग टोटल्स का 2 पीरियड मूविंग टोटल निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक्चुअली क्या करते हैं, अभी हमने 4-4 साल का डेटा ऐड किया था और फिर ये वैल्यूज लिखी थी। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे जिसमें था 2 पीरियड मूविंग टोटल्स। 2 पीरियड मूविंग टोटल्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप ऐड करिए 174 प्लस 162.9। कितना आया बेटा? 336.9 आ रहा है सब लोगों का? क्लियर है? फिर से एक बार लगा के देख लीजिए, आपका 336.9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिन लोगों का नहीं आ रहा है प्लीज एक बार फिर से समझ लें। क्या आपने टोटल किया 174 प्लस 162.9? कर लीजिए बेटा। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज क्लियर इट हियर। अगर यहीं पे क्लियर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया है, यहाँ पर जो डेटा दिया था मूविंग टोटल्स का उसमें दो दो मूविंग टोटल्स का फिर से टोटल किया, मतलब 174 प्लस 162.9 को ऐड किया तो मेरी वैल्यू आ रही है 336.9। अब ये दो टोटल्स के मिड में लिखी जाएगी, तो अब आप ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू अब 2005 के सामने आ जा रही है। मतलब 174 2004-5 के बीच में था, 162.9 2005 और 6 के बीच में था। अब जब इसका टोटल करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब इसके बीच में आ रहा है 2005, तो ये टर्म कहाँ आएगा? 2005 के सामने। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद फिर हम टोटल करेंगे 162.9 प्लस 164.5, इसका टोटल हमने कहाँ लिखा, फिर इसके मिड में लिखा हुआ है 327.4। उसके नेक्स्ट है 164.5 प्लस 154.1, इसका टोटल करके कहाँ लिखा, 318.6 इन बिटवीन ऑफ दीज टू टर्म्स। ऐसे ही हमने सबका टोटल कर दिया। ठीक है, अब हमने सबका टोटल कर दिया तो ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं, जैसे पहले वाले में भी हमने क्या किया था, टोटल करने के बाद जितने नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा ऐड किया था उसको डिवाइड कर दिया था उतने नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक, वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक क्लियर, क्योंकि यहाँ एक स्टेप ज़्यादा है तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे गलती की तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपने जो टोटल किया है वो है 2 पीरियड मूविंग टोटल। 2 पीरियड मूविंग टोटल का मतलब हुआ 2-4 साल के डेटा को यहाँ ऐड किया गया है। तो ये जो 336.9 है, ये जब आप एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई क्या होगा, 4। आपको लगता है आपका आंसर सही है? नो, यू आर रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आप अगर 174 को डिवाइड करते तो डिवाइड बाई 4 करते, क्योंकि वो 4 साल का डेटा था। लेकिन जब आप 336.9 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 साल का डेटा है, क्योंकि इसमें 174 और 162.9 दोनों ऐड किया गया है, मतलब 2-4 साल के डेटा को ऐड किया गया है। तो ये हो गया डेटा ऑफ 8 ईयर्स। जब 8 ईयर्स का डेटा है तो डिवाइड भी कितने से होगा, डिवाइड बाई 8। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो भी 2 पीरियड मूविंग टोटल दिए गए हैं सबको डिवाइड बाई 8 किया जाएगा और उसको जब हम लिखेंगे तो उसे कहेंगे मूविंग एवरेज। और ये हमारी ट्रेंड वैल्यूज आ गई जिसके लिए हमने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम होगा इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। फिर वही चीज़, जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन थी उसको आपने जब ओरिजिनल डेटा को प्लॉट किया तो उसको आपने डॉटेड लाइन से शो किया, और उसके बाद आपने जो वैल्यूज अभी ट्रेंड वैल्यूज निकाली हैं उसको प्लॉट किया रियल लाइन से, और उसको हमने कहा ट्रेंड वैल्यू। ठीक है,
साइन को हमेशा x पे दिखाना, x उस ऑर्डिनेट पे, और y को दिखाना है x y एक्सिस पे वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ पे आज हम आपका लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। हमने आपको जो क्वेश्चंस लगाए हैं इस वीडियो को फिर से 2 से 3 बार देख लीजिएगा अगर नहीं क्लियर होता है, और पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सुन लीजिएगा पहले ध्यान से कि क्या कह रहे हैं, कैसे समझाया एक एक स्टेप। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। एक बार लगाने के बाद कॉपी पे नोट करने के बाद उसे फिर से समझिएगा, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक एक स्टेप को फिर से देखिएगा। तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपका यहाँ पर सेक्युलर ट्रेंड के 3 मेथड्स कवर होते हैं। जो आपका लास्ट मेथड है जिसको हम कहेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर सब कुछ पढ़ा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यहाँ पर हम आपका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप सब लोग प्लीज़ अपने घर पर रहें और सेफ रहें। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम एंड बी हेल्दी। अच्छा अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, और प्लीज़ पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होंगे जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, सो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज नोट कर लीजिए एंड इन्फॉर्म मी, कॉन्टैक्ट मी, एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, till then, bye and be happy and be safe all. Okay, bye students.